एक और भक्ति की मैंने बात सुनी थी, वो घर में रहता, घर वाले उससे बड़े परेशान, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, केवल खाता था, बस खूब खाए और पड़ा रहे। अब जब खूब खाएगा तो करेगा क्या, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वालों ने कहा निकल जाओ यहां से, 2-2.5 सेर खाते हो एक बार में बैठकर, काम कुछ करते नहीं। बेचारा अब जाए कहां। सो एक महात्मा दिखाई दिए मंदिर के बाहर बैठे। महात्मा बड़े तंदुरुस्त थे, महात्मा होते ही प्रसन्न, अपना मस्त। उसने सोचा कि ये खूब खाते होंगे तब तो इतने तंदुरुस्त हैं, मोटे। गया, बोले महाराज, अब तब तक 2-4 उनके चेला निकले साधु, वो लोग भी ऐसे ही आ रहे। बोले यहां तो सब ऐसे ही ऐसे हैं। तो बोला महाराज हमको भी चेला बना लो। महात्मा बोले रहो। मंत्र दे दिया, तुलसी माला पहना दी, नाम रख दिया, काम कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा आरती में खड़े रहा करो, राम राम किया करो। और पंगत बोले 2 समय होती, खूब प्रेम से करो। तो मैं 2 पंगत में, तुम 4 पंगत में बैठो, कोई हर्ज नहीं। उसको लगा ये बड़ा अच्छा, कुछ करना ही नहीं, खूब खाने को मिलना, मंदिर में ही रह गया। पर उसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आएगी। एक दिन सवेरे से कुछ बने ही नहीं, भंडार में सब ऐसे ही चूल्हे पड़े ठंडे, कुछ नहीं। अब महाराज आज कुछ बन नहीं रहा है। अरे बोले तुम बताना, आज एकादशी है। तो बोले एकादशी का मतलब न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा। तो वो बोला हमको भी नहीं मिलेगा। बोले हाँ तुम्हें भी। बोले चेला बहुत हैं, उनसे कराओ, हमको काहे को। बोले नहीं वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो बोले हमें अगर आज एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही शाम तक समाप्त। महात्मा बोले भाई बहुत कठिनाई है महाराज, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। महात्मा बोले तो आश्रम में तो बनेगा नहीं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। महात्मा बोले जाओ भंडार से सामग्री ले लो। अब उसने 2.5 सेर आटा, आलू, नमक, मिर्च, मसाला, घी, जो कुछ था लेकर। महात्मा बोले देखो तुम वैष्णव हो गए हो, वैसे तो नहीं बनाना चाहिए भोजन, लेकिन चलो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। ठीक है महाराज। जल्दी जल्दी में उसने सामान समेटा, कहा वहां जाना नदी किनारे इस पेड़ के नीचे। हाँ पहुंच गया। अब जैसा बना बेचारे से वैसा भोजन बनाया, आलू का चोखा और सब गुड़ घी सब तैयार करके। इतना पाना ही चाहता था, भूख और लगाई, रोज तो बना बनाया मिलता था, आज तो बनाना पड़ा। अब याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा लेना। अब कितना सरल, तुरंत बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा। नहीं आए भगवान तो क्या बोला, आचमनी अर्घा न आरती, यहां यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बोले यहां तो नदी का पानी है, रूखी रोटी, आना है तो जल्दी आ जाओ, हमको भूख लग रही है। भगवान नहीं आए तो बोला पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं। फिर भी नहीं आए भगवान। तो एक सरलता से बात कही, उस पर रीझ गए प्रभु। बोले सुनो, हम समझ गए आप इसलिए नहीं आ रहे कि रूखी रोटी खाने काहे को जाए, नदी का पानी, मंदिर में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। तो बोला भगवान उस धोखे में मत रहना, वहां से तो जान बचा के हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। मंदिर में एकादशी है तो यहीं आ जाओ। और इस सरलता पर नवम सरल और मम भरोस की भगवान आएंगे। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं।
जितना वो सरल भगवान वैसी लीला करने को तैयार, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भा, राम वाम दिस जान, श्री सीताराम जो देखा तो भगवान की सुंदरता, श्री सीता मैया देखकर प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास हो गया कि गुरुजी ने तो एक भगवान के लिए कहा था, ये तो दो आए हैं। अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे। भगवान ने कहा क्यों आ गए ना? बोले हाँ आ गए सो तो ठीक है, लेकिन अब जो है तो बैठो। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे कि एक का इंतजाम करना है, लेकिन आप दो आए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो एकादशी आप करा ही दोगे हमारी, जो कुछ है तो आप विराज हो। भगवान बैठ गए। कितनी सरलता से इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सरल नहीं हैं। भगवान श्री सीताराम जी बैठ गए, उनके सामने परोस दिया। कहने लगा मैं कुछ भूखा तो रहूं, लेकिन आपको देखकर लगा बहुत अच्छा, पर एक काम करना, अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो, मैं इंतजाम और ज्यादा करके रखूंगा अगली एकादशी को, लेकिन इतना परेशान मत करना, जल्दी आ जाना। भगवान बोले आ जा। उसने आकर गुरुजी से कुछ नहीं कहा, इतना सरल था, वह तो समझता था भगवान आते ही ऐसे ही होंगे। अगली एकादशी को बोला कि गुरुजी कुछ सामान बढ़वाओ। गुरुजी बोले क्यों? बोले वहां दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा इसलिए कह रहा है। बोले बढ़ा दे, एक सेर आटा और सामान और बढ़ा दो। अब वो 3.5 सेर आटा लेकर और सब बनाया उसने और बुलाया। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही उसने कहा राजा राम आइए, अब कहने लगा सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। और सही बात, जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए, लेकिन राम वाम दिस जान की लखन दाहिनी हो, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। और जो उसने 3 को देखा तो बोला हद हो गई, एक को बुलाओ तो 2 आते, और 2 का इंतजाम करो तो 3 आते, ये कौन है? भगवान बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई सचमुच है? लगते तो नहीं, न स्वरूप से न स्वभाव से, कहीं से पकड़ लाए क्या कोई? बोले नहीं हमारे छोटे भाई हैं। ऐसे क्यों कहते? छोटे भाई हैं। तो हाथ जोड़कर बोला प्रभु बुरा न मानना, छोटे भाई हैं सो अच्छा है, आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, 2 आए, अब ये भाई साहब आ गए। अब राम जी खूब हंसे, जानकी मैया को, लक्ष्मण जी को लगे कि अच्छी जगह ले आए भगवान, क्या स्वागत हुआ है आते ही आते। लेकिन वो बोला क्या कहूं, भूखा भले ही रह जाऊं, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता। अब बैठो, आप तीनों ही बैठो, पाओ जो कुछ है, एक ही ज्यादा है, 2 का इंतजाम तो है ही। पाया कुछ मिला। भगवान खूब हंसते रहे, लक्ष्मण जी भी बहुत बोले। अब जब चलने लगे तो बार बार चरणों में सिर रखे, आंखों में आंसू आ जाए, लगते आप बड़े